हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 18 सितंबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस बैंक के साथ अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समझौता किया? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी है कहां पर? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में, लखनऊ में। इस सिडबी को ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जानते हैं। सिडबी का काम क्या होता है? सिडबी जो है एमएसएमई कारोबारियों को बिजनेस में लोन प्रदान करने का काम करती है, यानी कि ऋण प्रदान करती है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, वो मैं आपको बता चुका हूं। सिडबी आईडीबीआई की सहायक बैंक के रूप में काम करती है। एमएसएमई मिनिस्टर, ये जो एमएसएमई दिया हुआ है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, वो हैं नितिन गडकरी। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है एलडीबी, यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, यानी 1919 में। इसका काम क्या है? ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। बात करते हैं ऑप्शन सी की, यानी आईआरबीआई। आईआरबीआई यानी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। बात करते हैं अदर ऑप्शन डी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के आधार पर की गई थी? तो शिवरमन कमेटी की संस्तुति के आधार पर की गई थी। नाबार्ड के द्वारा ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था। किस ईयर में जारी किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड? 1998 में, यानी 1998 में। अच्छा, उसमें वित्त मंत्री कौन थे भारत के जब ये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया? तो उसमें वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। चलते हैं अदर ऑप्शंस, अदर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड है, हाल ही में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 17 सितंबर। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का काम क्या है? ये रोगियों की सुरक्षा के बारे में विश्व भर में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। इस बार का जो थीम था वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का, वो था हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रियोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाए जाने का उद्देश्य है स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा रोगियों की सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता, यानी कि विश्व में जागरूकता फैलाना। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है WHO के द्वारा। WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके जो महानिदेशक हैं WHO के, टेड्रोस एडानो गैब्रियस हैं। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है फर्स्ट, यानी ए, 15 सितंबर। क्या मनाया जाता है 15 सितंबर को? 15 सितंबर को मनाते हैं हम इंजीनियर डे, यानी कि अभियंता दिवस। बात करते हैं अदर ऑप्शन, यानी कि बी, 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं अदर ऑप्शन, यानी कि डी, यानी कि 10 सितंबर। 10 सितंबर को क्या मनाते हैं? 10 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड सुसाइड डे के रूप में। चलते हैं अदर क्वेश्चंस पे। अदर क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में टाइटन ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी, यानी कि टाइटन पे किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि आईसीआईसीआई। सॉरी, माफ करना, ए नहीं है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि एसबीआई। एसबीआई की सहायता, एसबीआई ने अभी हाल ही में टाइटन कंपनी के साथ समझौता किया है टाइटन पे के लिए। इसमें होगा क्या?
टाइटन पे में इसमें ये होगा कि बिना पिन डाले, जो भी पिन नंबर आप डालते थे उनको उसके बिना डाले आप 2000 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। तो टाइटन पी के पिन, जो टाइटन कंपनी है उसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में एन मुरुगंथम। टाइटन कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में रजनीश कुमार, ये एसबीआई के 25वें अध्यक्ष हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, अदर ऑप्शंस में है ए यानी कि आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया या कारपोरेशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं अदर ऑप्शंस यानी बी की, यानी कि एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इसी को कहते हैं आयात निर्यात बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। बात करते हैं अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शंस में है एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1988 को। ये बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक ये आवास के लिए वित्त की व्यवस्था करती है, यानी आवास के लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। चलते हैं अलग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भारत की जीडीपी का क्या अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर है सी यानी कि 10.2%। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ओईसीडी के द्वारा माइनस का 10.2% का अनुमान लगाया गया है भारत की जीडीपी के लिए। ओके, बात करते हैं अदर ऑप्शंस में 10.7%। ये भी अनुमान ओईसीडी के द्वारा ही लगाया गया है, बट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए यानी कि 2022 के लिए, यानी कि 10% का 10.7% का ग्रोथ करेगा भारत की जीडीपी 2022 में। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, अदर ऑप्शंस में है ए माइनस का 9%। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के का अनुमान लगाया गया है। एशियन डेवलपमेंट ने ये अनुमान लगाया है कि जो भारत की जीडीपी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो माइनस का 9% रहेगी। बात करते हैं ऑप्शन बी की, यानी कि माइनस का 23.9%। ये भारत की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में भारत की जो जीडीपी में गिरावट आई थी वो माइनस का 23.9% की आई थी। अच्छा, बात करते हैं ओईसीडी की। ओईसीडी इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसके जो महासचिव हैं वो जोस एंजल गुरिया हैं। कौन है? जोस एंजल गुरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्य कला की प्रख्यात विद्वान का निधन हो गया? करेक्ट आंसर है डी यानी कि कपिला वात्स्यायन। कपिला वात्स्यायन ये कहाँ की हैं? कपिला वात्स्यायन दिल्ली की हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना की थी। कपिला वात्स्यायन को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण जो कि भारत का सेकंड सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है। इनको कब मिला था पद्म विभूषण? इनको 2011 में दिया गया था पद्म विभूषण। अच्छा, ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है ए यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जानती हैं, यानी ये दोनों डांस हैं, नृत्य हैं जिसको यामिनी कृष्णमूर्ति जानती हैं। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। बात करते हैं ऑप्शन बी यानी कि सोनल मानसिंह की। सोनल मानसिंह ये भी भरतनाट्यम और ओडिसी को जानती हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का जबकि ओडिसी ये उड़ीसा का है। बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम को करती हैं या जानती हैं। तो भरतनाट्यम ये तो तमिलनाडु का है, लेकिन कथकली ये केरल का है शास्त्रीय नृत्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई? करेक्ट आंसर है ए सऊदी अरब। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुल्तान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। इसमें G20 देशों की इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग आयोजित की गई थी।
इस मीटिंग में भारत की तरफ से भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसका काम क्या होगा? ये भूक्षरण को कम करने के लिए वैश्विक तौर पर इसका उपयोग करेगी, यानी कि भूमि का क्षरण कम हो, इस पर काम किया जाएगा। इस जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है उसमें ये डिसीजन लिया गया है। उद्देश्य क्या होगा? भूमि क्षरण को रोकना तथा किसी भी नुकसान न पहुंचे ऐसा काम करना, यानी किसी भी चीज को ऐसा काम करके इन्वायरमेंटल में ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी भी चीज के लिए विश्व को या किसी भी देश को हानि पहुंचे, नुकसान पहुंचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना है? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? इटली, रोम में है। इस एयरपोर्ट का पुराना नाम लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर सिंगापुर। हाल ही में वर्ल्ड टॉप एयरपोर्ट लिस्ट 2020 जारी की गई थी, जिसमें सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को प्रथम एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था या प्रथम स्थान पर रहा था। सेकंड स्थान पर कौन सा रहा था? वो टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट है, वो सेकंड पोजीशन पर था। और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये थर्ड पोजीशन पर था रैंक में। फर्स्ट रैंकिंग सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट की, सेकंड रैंकिंग टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट का और थर्ड हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसकी अध्यक्षता की? करेक्ट आंसर है IBSA की। एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये 3 देशों का समूह है जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की है और तीनों देश के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। उसमें बात करते हैं हम इंडिया के विदेश मंत्री की, तो वो एस जयशंकर हैं। बात करते हैं बी यानी कि ब्राजील के विदेश मंत्री, वो अर्नेस्टो हेनरिक फ्रेगा अराउजो, ये ब्राजील के विदेश मंत्री हैं। बात करते हैं ऐसे यानी कि साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री हैं वो नालेदी पांडोर हैं। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है G20 इन्वायरमेंटल, यानी कि जो पर्यावरण का अभी G20 सम्मेलन हुआ था उसकी पार्टिसिपेशन जो है भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। इसी तरह शिक्षा मंत्रियों की जो हुई थी G20 सम्मेलन, उसकी भी अध्यक्षता या उसमें भी जो पार्टिसिपेशन था वो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। और ये दोनों सम्मेलन यानी कि G20 पर्यावरण और G20 शिक्षा यानी एजुकेशन, ये दोनों ही सम्मेलन जो है वो सऊदी अरब में आयोजित किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का बिल पारित हुआ? करेक्ट आंसर है 30%। यानी कि लोकसभा ने संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर को पारित किया, जिसमें कोविड-19 के कारण संसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती की जाएगी। किसमें? लोकसभा के। ठीक ना। बात करते हैं लोकसभा का, तो लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। इसमें जो टोटल संख्या है कैंडिडेट की, है ना, सांसद की टोटल संख्या जो निर्धारित की गई है वो 552 है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 545 है। लेकिन अगर मूल संविधान में लोकसभा की संख्या की बात की जाएगी तो वो 500 है लोकसभा के लिए, मतलब कि सदस्य संख्या। बात करते हैं लोकसभा तो हो गया, अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। यानी कि राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो आर्टिकल 80 के अनुसार किया गया था, है ना, अनुच्छेद 80। और लोकसभा की अगर बात करें तो वो 81 के अनुसार हुआ था। ओके। और राज्यसभा ये 80 के अनुसार इसका गठन किया गया था। राज्यसभा में जो हाईएस्ट सीटों की संख्या है वो कितनी है? वो 250 यानी कि 250 है। प्रेजेंट टाइम में इसमें कितनी संख्या है? प्रेजेंट टाइम में 245 है। इसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में किस UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष
2021 में भारत की जीडीपी का क्या अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि माइनस का 8.6%। यूबीएस सिक्योरिटीज, ये चीन की इन्वेस्टमेंट बैंक है, यानी कि निवेश बैंक है और ब्रोकेज फर्म है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। यूबीएस यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ये एफिलिएटेड है किससे? स्विट्जरलैंड बैंक से। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में ए है माइनस का 5.8%। ये अनुमान यूबीएस सिक्योरिटीज ने ही लगाया था इससे पहले, यानी इनका ये पूर्व अनुमान है। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, यानी कि सी 10%। ये इन्होंने ही लगाया है, यानी यूबीएससी सिक्योरिटीज ने ही इसका अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए लगाया है। बात करते हैं अदर ऑप्शन, यानी कि डी के लिए माइनस का 9%। माइनस का 9% ये अनुमान लगाया है क्रिसिल के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।